नमस्कार जी। नमस्कार। मैं माफ़ी चाहता हूँ, दारू पी रखी है बहुत। मैं उस महामारी से पीड़ित भारत हूँ जिसने आज बहुत दारू पी रखी है। अबे पी अब क्यों नहीं? पिछले 40 दिन के बाद तो मौका मिला है मुझे दारू पीने का, तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। और पता है, मैं पूरे भारत में नहीं भाई, मैं भारत की वो परसेंटेज हूँ जो 40 दिनों से प्यासी थी दारू के लिए। सरकार की बहुत मेहरबानी भाई, सरकार ने खोल दिया। अब सरकार ने खोल दिया तो भाई रुकेगा कैसे भारत? कोरोना में क्या होना है? अबे अब तक कोरोना ने क्या किया है जो अब कर लेगा? 2000 नहीं तो 4000 केस हो जाएंगे। अबे जहां 100 नहीं मरेंगे 200 मर जाएंगे। रोज हिंदुस्तान में कितने मरते हैं मेरे यहाँ पे। दारू मदिरा साहब, इसकी तो जितनी बात की जाए उतनी कम। पता है आपको, सुनने में ये आया है तकरीबन भारत के अंदर शराब बेचने वालों ने, मतलब मेरे यहाँ पर शराब बेचने वालों ने तकरीबन 2000 करोड़ की कमाई की है 2 दिन में। कमाल कर दिया साहब। अब उनका ये कहना है कि भाई देश की उन्नति के लिए, देश की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए 2000 करोड़ में से कुछ करोड़ तो जाएगा ना। अच्छी बात भी है भाई। देश बहुत बहुत बुरी हालत में चल रहा है, काम नहीं है, राजस्व नहीं है, जीएसटी नहीं है, टैक्स नहीं है, सब चीज चक्का जाम है, सब डरे बैठे हैं। वो मूर्ख हैं लोग जो घरों में कैद होकर बैठे हैं, लेकिन दारू पीने वाले अरे नहीं नहीं साहब बाहर निकलेंगे। सरकार ने मौका दिया है। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि कितनी भी लंबी लाइन हो, लाइन की चिंता नहीं है ना भाई ना। अबे लाइन क्यों ना लगाएं? ये कोई नोटबंदी की लाइन थोड़ा ना है जो हम तड़प के मर जाएंगे, धूप में गिर जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, हमारे को रात भर पैसे नहीं मिले। अरे भाई ये तो शराब की लाइन है। शराब, शराब के साथ चखना। अब उसके बाद क्या गिरेंगे, कौन से नाले में जाएंगे, कितनों को कोरोना फैलाएंगे, क्या करेंगे उसकी चिंता नहीं है। उन्हें की चिंता होनी है? भाई दारू पी ली, अब दारू पीने के बाद उन्हें तो अपनी होश नहीं है, तो देश की क्या होश होगी? देश जाए भट्टे में, हमने क्या फर्क पड़ता है? 2 पैग लगाने के बाद तो राजा समझते हैं वो अपने आप को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गरीब साहब, गरीब आदमी है साहब, बहुत गरीब हूँ, खाने को रोटी नहीं है साहब, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ दे दो। लेकिन साहब दारू, हो सबसे पहले लाइन पे लगाओ। सुबह से लाइन पे लगा हूं, 2 घंटे से पसीना बहाया है। दारू नहीं मिलेगी तो कैसे चलेगा? दारू तो चाहिए ना। और अब ये गरीब है, अब ये कहते हैं कि हम गरीब हैं और हमको भैया तुम फ्री में राशन दो, सब्सिडी दो, गैस दो, हमारे बच्चों की पढ़ाई के पैसे दो। दारू जरूर पिएंगे लेकिन भाई। अब मेरा तो यही मानना है कि इन्हें दारू, अरे भाई इन्हें तो आप बस क्या बताऊं मैं, ये दारू पीने वाले बोलने बाज नहीं आएंगे भैया। इन्हें कितना भी समझा लो, ये अपनी बात करके रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा सिंपल सा है। एक गरीब आदमी अगर ईमानदारी से पूरे दिन काम करता है तो 500 रुपये तो मिनिमम कमाता ही होगा बेचारा। अकेला आदमी 500 रुपये बनते ही है ना। अब 500 में उसने 200 रुपये में उसका 2 टाइम का खाना चाय पानी हो गई। 100 रुपये उसने पर दिन के रख दिए बेचारे ने ईमानदारी से, 200 बचे। अब 200 में 100 रुपये में उसने अपना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता है, गुटखा है, सिगरेट है, एक आध पैक मार लिया। अब ये सारी चीज़ें कर ली। 50 रुपये आप ये मान के चलो ऑटो वाटो में इधर उधर जाने आने में थोड़े से खत्म, 50 फिर भी बचे हैं। तो वो 50 तो कितने हो गए? अगर हम उसको 30 दिन में गुणा करते हैं तो 1500 हो गए। उसको छोड़ दीजिए, वो तो अलग है। लेकिन जो 3000 आपने बचा के रखे वो अलग है। अब 3000 अगर आपने महीने में बचाए हैं, मजदूर है ना, मजदूरी तो मिल ही जाएगी। और ऐसा भी नहीं है, मैं मानता हूं कि कई बार हर दिन नहीं मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 4 दिन में ही आपने पूरे 15 दिन का काम कर लिया। अब वो पैसा अगर आप ईमानदारी से इकट्ठा करके रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत। अरे भाई तकलीफ तो किसी को भी आ सकती है ना। ये कोरोना किसी को नहीं मालूम था कि ऐसा आएगा, ऐसे लॉकडाउन लगेंगे, ऐसे खाने की स्थिति खराब हो जाएगी। हेल्प करने में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्प होनी चाहिए जो गरीब आदमी है। लेकिन जो वाकई में गरीब है उसे, वैसे तो गरीब है लेकिन शौक चल रहे हैं शराब के, राजाओं के। शराब चाहिए भाई,
शराब के साथ चखना भी चाहिए, और चिकन नहीं मिले तो हो मजा नहीं आता भाई। देखो ये तो भाई मेन चीज है ना। अब सरकार ने कितना ध्यान दिया देखिए, सोचिए आप। है उनको मालूम था कि सर जी, आपको तो ये मालूम था कि अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए इन शराबियों ने कितना बड़ा योगदान दिया। आप अनुमान लगा सकते हो कितना बड़ा योगदान है। 2000 करोड़ रुपया 2 दिन के अंदर अगर आया है, देश की अर्थव्यवस्था उठ गई। लेकिन कोरोना से जो गिरेंगे उनका क्या होगा? वो मूर्ख जो इतने दिनों से घर में कैद होके बैठे हैं, वो तो मूर्ख है, साले गधे हैं। अब बताइए ना, उनको तो मर जाना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि अंदर वो इसलिए रुके हुए हैं कि कोरोना की प्रॉब्लम में बाहर जाओ तो, और बाहर इसलिए कि बाहर वैसे ही कोरोना घूमते हैं शराब के नशे में, कहीं यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ बैठ रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। मास्क तो लगाना नहीं है, दारू पीनी है तो दारू पिएंगे तो मास्क तो लगेगा नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आर्थिक व्यवस्था बढ़ती रहे। अब सरकार क्या करेगी इसमें भैया? है सरकार ने तो अपनी तरफ से देखिए कोशिश कर दी, और उसके साथ में उसने एक मजदूर भी खोल दिए कि मजदूरों को घर जाना है। 2 काम उसने नेक एक साथ किए हैं। एक तो मजदूरों को घर छोड़ना है, मजदूर बेचारे तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, रोटी नहीं है। अरे भाई, इससे पहले भी तो जहां जहां रह रहे थे वहां रह रहे थे, काम कर रहे थे ना। बीमारी तो आपको घर में जाके भी आ सकती है, गांव में भी आ सकती है। बीमारी का क्या है? अगर कहीं मरना होगा तो मरोगे ना। लेकिन नहीं जाना है भाई, ट्रेन में जाना है। अब तो सरकार फ्री में भेज रही है, पैसा बच रहा है आपका, खाना बच रहा है आपका, और दूसरा शराब छोड़ दी आप। 2 काम ऐसे नेक करे हैं आपने, वाह भाई वाह, बधाई के पात्रों, बधाई के पात्रों। आप तो हो आपको जितना नमस्कार करूं, साष्टांग प्रणाम करूं, दंडवत करूं, हे प्रभु, हे सर जी, आपने तो कमाल कर दिया है। और देखो अब कंपटीशन में आ रहे हैं हम लोग। अभी तक तो ये था कि हम अमेरिका से पीछे थे, हम ऑस्ट्रेलिया से पीछे थे, स्पेन से पीछे थे, इटली से पीछे। अब थोड़ा कंपटीशन में आ रहे हैं, हम भी 50,000 के करीब पहुंच गए हैं, और तकरीबन मेरे ख्याल से मौतें भी अच्छी हो रही हैं। अबे होनी भी चाहिए। अब कोरोना अगर है तो मौतें तो होंगी भाई। अब शराब पी के अगर आप घूमोगे तो कोरोना तो आपसे मोहब्बत करेगा ना। वो कोरोना है, वो कहता है कोरोना कोरोना कोरोना, वो कहता है पियो मुझे। देखो वो छोड़ता किसी को नहीं है, वो राजा हो, रंग हो, व्यापारी हो, भिखारी हो, ये अकल। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, सर जी, ये बात तो भूल ही गया मैं बीच में। ये इतनी अच्छी राय आपको किसने दी कि मजदूरों को भेज दो और दारू की बोतलें खोल दो? भाई ये राय आपको किसने दी? जिसने भी दी है ना, उसको तो मैं कहता हूं भारत रत्न मिलना चाहिए सर। उसने कमाल कर दिया। मुझे तो देखिए उसने क्या चलाया बहुत बड़े कमाल से। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसने, विपक्ष का मिला हुआ आदमी तो नहीं है वो, अबे कहीं विभीषण हो वो। कितने सही तरीके से उसने मट्टी वलीद कर दी सर जी। अब आप देखो, जो लोग ये कह रहे थे कि कितने अच्छे तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, कितने बढ़िया तरीके से हम बीमारी के ऊपर काबू पा रहे हैं, ये जो महामारी चल रही है इसको हम रोकने के उसमें आ गए थे लेकिन एकदम कमाल कर दिया शराब ने। शराब है भाई, शराब। मैं नशे में हूं, मुझको बुरा ना कहो दोस्तों, मैं नशे में हूं। अरे शराबी चुप नहीं होंगे, इनको कितनी बारी मना किया फिर भी चुप नहीं होंगे। मैं 1000 बारी समझा के आया हूं, फिर भी बोलना जरूर है बीच में। अबे भाई मान जाओ यार, हाथ जुड़वा लो, दया कर लो। अच्छा एक बात बताओ, शराब में होता क्या है ऐसा? हमने कभी नहीं पी भाई, लगता है हमें भी पी लेनी चाहिए। फिर हम भी बाहर घूमेंगे, हम भी मस्तियों में रहेंगे, हम भी गड्ढों में गिरेंगे, तभी तो पता लगेगा कि भाई शराब पी है। पता है आपको 2-2 घंटे 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, और साहब किसी ने टस से मस नहीं किया। किसी की से इतनी सी आवाज भी नहीं आई कि अरे साहब क्या इतनी धूप, क्या इतनी गर्मी हो रही है, क्या बुरा हाल कर रखा है, कितने पसीने निकल रहे हैं। कुछ नहीं, बड़ी ईमानदारी से लोग खड़े रहे, अपना नंबर आया, दारू ली, निकल ली है। और कितनी दारू, एक दारू नहीं साहब, अरे अमीरों ने तो ली 10 बोतल और गरीबों ने भी 10 बोतल ली। तो ये सब क्या है? अरे अभी नहीं कैसे समझाऊं यार, थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाओ भाई।
क्या करें यार इन लोगों का, ये तो सारी मेहनत की एसएससी करा देंगे। एक तो शराबियों से दुखी हूं मैं। हाँ क्या बताओ ना, करूं क्या मैं? ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हिंदुस्तान की। अरे यार आपने 2 पैक लगा लिए, उसके बाद आपको तो लगता है कि बस जीवन में आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। अबे भाई बिना मास्क के जाओ, टोलियां बना के बैठो, डिस्टेंस की कोई चिंता मत करो, क्या होगा? आप तो मरोगे, दूसरों को भी लेके मरोगे, बन जाएगा सबका कोरोना। आदमी को, इस देश के हिंदुस्तानियों को सच में अंग्रेज ही संभाल सकते हैं। सर जी आपके बस की नहीं है। वो डंडा मारते हैं ना सुबह शाम, तो हिंदुस्तानी बड़े प्यार से समझता है, सैल्यूट मारता है फिर वो, क्योंकि प्यार से किसी को भाई आप बाहर मत जाइए, देखिए आप शराब की लाइन में मत जाइए, आप शराब, अरे कैसे नहीं जाए? शराब, शराब तो हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई, देवताओं ने भी तो पिया सोमरस, हम कैसे नहीं पिएंगे? और 40 दिन से रुकी हुई है भाई, सांसें निकल रही हैं, कैसे? शराब नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए भैया शराब पीने वालों, दया रखो इस हिंदुस्तान के उन लोगों के ऊपर जिन्होंने 40 दिन घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन किया है, कर रहे हैं। आप लोगों की नादानी की वजह से सब खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, और सब गड़बड़ हो रहा है। रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, क्यों मार रहे हो इस पूरे मुल्क को भाई? ये लॉकडाउन बढ़ता जाएगा, वरना 3, 4, 5 बाहर नहीं निकल पाओगे, समझे? धन्यवाद।